सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री और विश्व कप से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों की जो भविष्यवाणियां हैं वो 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का अगला आधा घंटा आप लोगों के लिए है, जिसमें वो आपके जीवन में जो घटनाक्रम घटित हो रही हैं उनसे आपको वाकिफ करवाते हैं। सबसे पहले आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी कार्यक्रम बहुत बहुत स्वागत है। तो जो हमारी एक परिपाटी है कि जब भी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आचार्य जी की तरफ से दो मूल मंत्र दिए जाते हैं, तो शुरुआत उन्हीं मूल मंत्रों से करते हैं आचार्य जी। बिल्कुल बिल्कुल धर्मराज जी, आपने सही कहा है। वास्तव में दर्शकों, मैं इसलिए आपको दो मूल मंत्र देता हूँ कि ज्योतिषी की दुनिया में आप ठगी का शिकार न हो। कारण आज के समय में शायद ही कोई घर ऐसा है जो समस्याओं से बचा हुआ है। कहीं शादी की समस्या, कहीं नौकरी की समस्या, कहीं स्वास्थ्य का समस्या, कोई न कोई समस्या लगा रहता है और उसके निदान के लिए जाते हैं ज्योतिष पास में और आप कहते हैं गुरुजी मैं तो ठगा गया, मेरे रत्न वापस नहीं हो रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ज्योतिष सही नहीं मिला। तो मेरा दो मूल मंत्र को आप फॉलो करेंगे ना तो जीवन में कभी ठगे नहीं जाएंगे। वो क्या है? सबसे पहला नंबर 1, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या मत बताइए। आप यदि समस्या नहीं बताएंगे, ज्योतिष जी खुद बता देंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ज्योतिष जानकार है कि नहीं। क्योंकि ज्योतिषी की पढ़ाई इसलिए होता है, जिसे भविष्यवक्ता कहते हैं, कि आपकी समस्याओं खुद बतावे। कहते हैं खुद दिखते नहीं बोलते हैं, तो समस्या बताने की आवश्यकता कहाँ। और नंबर 2, अधिकतर आप रास्ते में ठगी का शिकार हो जाते हैं। हमारे जो भी दर्शक कार्यक्रम देख रहे हैं, इसमें से कई सारे ऐसे दर्शक होंगे कि रत्न ले लिए होंगे, वापस करते हैं तो आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। और ये कटु सत्य है। पूरे इंडिया में आप कहीं चल जाइए, कम से कम ज्योतिष के पास रत्न वापस नहीं होगा। और कई सारे ऐसे रत्न विक्रेता, जिसे दुकानदार कहते हैं, शॉपकीपर, वो भी ऐसे होते हैं कि मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। क्यों नहीं? क्योंकि ये ब्लाइंड बिजनेस होता है। आपको रत्न देते हैं 1000 का, आपसे लेते हैं 50,000, 1 लाख, आप ठगे जाते, वापस कैसे करेगा? और आपको बदले में क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफाई है। तो याद रखिएगा, 1000 का रत्न रहेगा तब भी सर्टिफाई हो जाएगा, 1 लाख का रहेगा तब भी सर्टिफाई हो जाएगा। कोई भी सर्टिफिकेट में गुणवत्ता नहीं लिखा रहता है। तो इन बातों पर ध्यान रखिएगा। रत्न जहां से भी लें उनसे लिखित लें। आप पैसे देते हैं, उनसे लिखित लें, 10% काट के पैसे वापस। जीवन में आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। मेरी बात को गार्ड मान लीजिए। इन बातों पर ध्यान रखेंगे ना तो आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। और आपके जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान की तरह इसकी आवश्यकता है। इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो चलिए, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नरेश जी हैं। नरेश जी, आप आचार्य जी से बात कीजिए। जय माता दी नरेश जी। जय माता जी। पंडित जी, आपका ये मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मेरा नंबर आ जाए। चलिए, आज लग गया। बड़ी खुशी हुई कि आज नंबर लगा है पंडित जी। पंडित जी, मैं डेट ऑफ बर्थ है मेरा 17 अगस्त 1986। 86। टाइम क्या है? टाइम है पंडित जी रात के 9:24। 9:24। जन्म स्थान? जन्म स्थान पंडित जी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। क्या नाम है आपका? नरेश। आपको एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, ये लिया नहीं। नाम लिया नहीं पंडित जी? हाँ, कभी कभी कुछ हो जाता है। आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, 1 मिनट। अपने डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए आप। हेलो, इन्होंने 24। हेलो, फोन कट गया क्या आपका? हेलो हेलो। हाँ, फोन आप एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए। हाँ पंडित जी, नरेश अहलावत नाम हुआ जी। और पंडित जी 24 अगस्त 86 1986 डेट ऑफ बर्थ बताया था जी। टाइम बताया था क्या? 9:24 रात के जी। और ग्रेटर नोएडा? ग्रेटर नोएडा। हाँ जी जी। जन्म कुली बना हुआ है आपका? पंडित जी
जन्म कुंडली बना नहीं है और आपसे ही बनवाना है। जो मेष लग्न है, मेष राशि है आपके जी जी, और आपकी कुंडली में लग्न से ही बना है केमद्रुम योग। मैं बार बार जो कहता हूँ 24 कुंडली में जो मुख्य कुंडली होता है लग्न कुंडली ही होता है, और जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होते हैं ना तो बनता है केमद्रुम योग। और चंद्रमा के आगे पीछे यदि राहु आ गया ना तो और खराब हो जाता, इसे कहते हैं विषाद केमद्रुम योग। क्यों? चंद्रमा शुभ ग्रह है, राहु क्या है? पाप ग्रह है। तो यदि हमारे पड़ोसी को दुष्ट आदमी आ जाए तंग तो करेगा, तो ये केमद्रुम योग को और खराब करता है। तो करेगा क्या? आपको करियर में, मैरिज लाइफ में, हर चीज में ये परेशान करने का प्रयास करेगा। पंचम घर में सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ भी समस्या हो रखा है। तो ये कुंडली के अनुसार हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो 99% जॉब में होना चाहिए, लेकिन केमद्रुम योग आपको परेशान कर रहा है। ये आप कोई जॉब में है अभी हिलाव जी? नहीं पंडित जी, अभी जॉब की तलाश कर रहा हूँ। नहीं, आपने तैयारी कभी किया था जॉब वगैरह की? तैयारी तो किया था। आपका उम्र कितना हो गया? पाया पंडित जी, आपका एज कितना हो गया? 40 ईयर्स चल रहा है, 40 के करीब है। तो आपको ये बात पता होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जॉब के लिए भी एक एज सीमा होता है ना। नहीं, आप छोड़ दिया पंडित जी, इसलिए मैंने कहा ना जी छोड़ दिया। नहीं, आपकी कुंडली बिल्कुल बेटा गवर्नमेंट जॉब का था। आपका एसएससी करके आप 99% आप आ जाते गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन केमद्रुम योग जो है ना यही आपको नुकसान कर रहा है। तो यही कहते हैं कुंडली में प्रॉब्लम को निकालना। उपाय है इसका कुछ? क्या जी उपाय है इसका? हाँ, उपाय है, उसके लिए मिलना पड़ेगा। यदि मैं आपको सही बता रहा हूँ तो मिलना नंबर पड़ेगा। आपका आ रहा है, यही आया है क्या? जी ये जो नंबर आ रहा है टीवी पर? हाँ, जो आपके नंबर आ रहे हैं ना 4 अपॉइंटमेंट वाले, वो मेरी पर्सनल नंबर है, और आपको मेरा एड्रेस भी आएगा। 3 वाला, ठीक है। और आपका अभी मैरिज कैसा है? इसमें मैरिज प्रॉब्लम बता रहा है? नहीं पंडित जी, ठीक है, कह सकते हैं आप। नहीं, मैरिज लाइफ में कुछ टेंशन भी दे रहा है आपको? कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत। जी, क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ के परेशान कर देता है। क्योंकि जब लग्न से बनते हैं केमद्रुम योग ना, तो उसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रहा है, और सप्तम भाव से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं। सप्तम घर का मालिक शुक्र बैठा है आपके छठे घर में नीच का होकर के। तो 99% ये ग्रहों का जो स्थिति बन रखा है ना, इसमें कहीं ना कहीं या तो पत्नी के स्वास्थ्य को नुकसान करेगा या आपको परेशान करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे दशा क्या जा रहा है। दशा आपके चल रखे हैं मंगल का। 2025 में अब मेष लगन की कुंडली हो और मंगल का दशा हो तो ऐसे व्यक्ति का टॉप टाइम होता है। आप खुद सोच लीजिए, जब टॉप टाइम में भी लाभ नहीं दे रहा है तो खराब टाइम में क्या करेगा और परेशान कर देगा। आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। और दर्शकों में दिल से कह रहा हूँ, 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। जी, हमारे पास 1 घंटा का टाइम होता है मिनिमम। जी पंडित जी, बिल्कुल आऊंगा। पंडित जी एक चीज, पंडित जी एक चीज बस। जी जी बोलिए। आपने जो क्रिकेट का भविष्यवाणी किया था ना, वो बिल्कुल सफल हुआ था। मैं 2-3 बार जाना भी हुआ आपका जो भविष्यवाणी किया था। पंडित जी, इस बार वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन जीतेगा पंडित जी? अभी मैं देखा नहीं, आप कल बात कीजिएगा। जब तक कुछ मैं डिटेल देखूंगा ने, और डेट जब वर्ल्ड कप का जो है ना, जब डेट फिक्स हो जाता है। T20 चल रहा है पंडित जी अभी? जी T20 चल रहा है ना वर्ल्ड कप? आप कल बात कर लीजिएगा, इस पर भी नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि इसकी मैंने तैयारी देखा नहीं है। कोई चीज जब तक हम देखते नहीं है, हम अंदाजे बोलने मुझे पसंद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विन हैं, इन्होंने महाराष्ट्र से कॉल किया है। अश्विन जी, बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी अश्विनी जी। जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र दुलिया साखरी। कौन सा जिला है? सांगली। दुलिया दुलिया धुलिया। धुले धुले धुले। अच्छा जी जी, किन के बारे बात करनी है? अश्विन कुमार पद्माकर पांडे नाम है मेरा। जी जी, डेट ऑफ बर्थ? 23 जुलाई 1973। 23 जुलाई हाँ 1900? हाँ दुलिया। 1971? हाँ 1973। 73। टाइम बताइए। सवेरे 5 से 6 के अंदर। ऐसे नहीं होता है ज्योतिषी। 5-6 के आसपास तुम्हारा भविष्यवाणी भी ना आसपास वाला हो जाएगा। 23 जुलाई। मैं तो समझ गया, लेकिन आपका डेट टाइम कंफर्म नहीं है ना। यहाँ तो 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है, आप तो 1 घंटा का अंतर बता रहे हैं हमको। 360 सेकंड का। 5:30 पकड़ के चलिए। जन्म कहाँ का है आपका? हाँ जन्म कहाँ का है? साखरी दुलिया। शांगली। हाँ शांगली महाराष्ट्र। मैंने इसमें टाइम डाला है 5:30 बजे का। यदि टाइम सही नहीं होगा फिर मेरी एक बातें भी नहीं मिलेगा। मैं पहले कह दे रहा हूँ जी। मिथुन लगन का कुंडली है, मेष राशि है आपके। हाँ ठीक है, यदि 5:30 बजे का टाइम होगा तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ को खराब करता है। कैसा है बराबर। हाँ हाँ बताइए, कैसा है? सही है गलत है? हाँ भैया, मैंने कहा आपका यदि टाइम सही 5:30 बजे का होगा ना, तो इनके शनि केतु का पितृदोष बना हुआ है, सप्तम घर में राहु बैठा हुआ है, गुरु नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन को खराब करता है। कैसा है?
आवाज नहीं मिल रहा है आपको? हाँ भैया। आपको आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ बोले भैया। तो अब तो बोल ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो आपकी कुंडली में आपका मैरिज लाइफ और करियर दोनों का दोनों डिस्टर्ब बता रहा है, कैसा है? अच्छा है मिल रहा है ना। कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? मैं किराना शॉप है। तो डिस्टर्ब ही हुआ ना। आपकी कुंडली में कुलदीपक योग बना हुआ है। जब कुलदीपक योग होता है ना, कुंडली बनी हुई है। हाँ, कुलदीपक योग जो होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति आप ही बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं हाँ सॉरी। आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं बोलो। जितना मैंने बोलता हूँ हमसे ज्यादा आप ही बोलने लगते, तो मैं क्या बताऊँ? बताओ। नहीं सॉरी। कोई समय तो दीजिए बोलने बताने का भाई। आप हमको फोन किए हैं, आप सुनिए मैं क्या बताता हूँ, तब तो पता लगे ना। आप बीच से बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलेगा ठीक। आपकी कुंडली में बना है कुलदीपक योग। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत नाम रोशन करते हैं, परिवार का, समाज का नाम रोशन करते हैं। कुलदीपक योग का मतलब ही होता है कुल का नाम को रोशन करना। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपके हो रखे हैं मेष राशि। लेकिन इस कुंडली की जो स्थिति है, इसमें 2-3 चीजें जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहला, आपके संतान को लेकर के। संतान में जैसे लड़की रहेगा बच्चे हो जाना, लड़का रहा तो डिस्टर्ब होना, ये स्थिति बना हुआ है। दूसरा क्या है, मंगल की दृष्टि पर ये पंचम घर पर, पंचम घर संतान का होता है, वहाँ भी नुकसान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को भी नुकसान किया है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दशा चक्र की ओर। दशा क्या जा रहा है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में आपका दशा जो चल रखा है अभी राहु में शनि का, अब शुरू हुआ थोड़ा अच्छा। लेकिन राहु की दशा जब से शुरू हुआ है जून 20 से, मतलब लगभग आपको 5-5.5 साल से आपका लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। बिजनेस हो, पैसे हो, ये सब अच्छा नहीं जा रहा है। सही है गलत है? बराबर सही है। बराबर है। और आपका जन्म गंडमूल में हुआ था। आपकी कुंडली की ऐसी स्थिति है ना कि कभी आपको ऐसा भी समय आएगा ना कि पति पत्नी में ऐसा टेंशन ला देगा ना कि लगेगा कि अब डिवोर्स हो जाएगा। ये 21,300 कुंडली देखने का मेरा कटु अनुभव है। आपको पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये सब स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं आपको सर में चोट लगने का जोर बना हुआ है, सावधान हो जाइए। ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज का बहुत चांस होता है, कारण कि लग्न में ही शनि केतु का बना है पितृदोष। कभी आपको सर में चोट लगा है क्या, ध्यान में है? किधर? नहीं, आपको कभी सर में चोट लगा है? नहीं। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी राहु में शनि शुरू हुआ है ना, और शनि केतु बैठा हुआ है लग्न में, तो परेशानी करेगा। आप सबसे पहले पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली, इसको उपाय कीजिए। आपको बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कोई प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हुआ था आपकी पत्नी का? आपकी पत्नी का कोई प्रेगनेंसी वगैरह मिसकैरेज हुआ था, खराबी हुआ था? उनका ऑपरेशन करना है हार्निया का। आपके टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना? आप कल हमको दिन में बात कीजिएगा, क्योंकि आपने टाइम बोला है सुबह में 5 से 6 के बीच, तो 1 घंटा का डिफरेंस में ना कई कुंडली डिफरेंस हो जाता है। तो आप कल हमसे बात कर लेना एक बार, ठीक है? दिन में 11 बजे। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो। इनका फोन कट गया ना, नाम भी नहीं बताया। जी। देखिए, बार बार जब भी आचार्य जी बताते हैं, और मैं भी कई बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जब भी आप कॉल करें तो कम से कम जो 4 छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो अगर आपके पास हो तभी कॉल कीजिएगा। नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जन्म का स्थान। ज़्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं आचार्य जी, वो जन्म के समय को लेकर ही होते हैं। डेट और जगह की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समय को लेकर दिक्कत होती है। आचार्य जी, हर दिन मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि कई लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, और हर दिन आचार्य जी कहते हैं कि 10 सेकंड भी ऊपर नीचे होने से पूरी कुंडली। कभी कभी ऐसा संजोग होता है धर्मराज जी कि 10 सेकंड को नहीं बदल जाता है, और दर्शकों जैसे ही आपका फोन कनेक्ट हो जाए तो आप सबसे पहले अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए। यदि आपका टीवी में साउंड आते रहेगा ना, आप फोन लगाएंगे ना तो आप बात नहीं कर पाएंगे। एक कॉलर है आचार्य, और थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है, बोलिए कम, सुनने का प्रयास ज़्यादा कीजिए। आराध्या, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी। आराध्या, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। आराध्या जय माता दी सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बनारस से बोल रही हूँ। किन के बारे में बात करनी है? सर मेरे को अपने बारे में ही जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 जून 2002। 24 जून 2002। 2002। टाइम बताओ बेटा। 5:30 बजे सुबह।
5:30 प्लेस बनारस वाराणसी। वाराणसी। जन्म कुंडली तो बनी होगी बेटा? नहीं सर, जन्म कुंडली का नहीं। वाराणसी तो ज्योतिष का गढ़ है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गढ़ तो वाराणसी है ज्योतिष का, और आपकी कुंडली नहीं बनी। वाह। ये मिथुन लगन का कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि हो रखे हैं। तो वृश्चिक राशि का मतलब होता है चंद्रमा का नीच का होना, और तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में नीच का तो है ही, और बड़ी समस्या है कि साथ में केतु भी बैठा हुआ है, और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। मैंने एक बार नहीं हजारों बार कहा है। दर्शकों, विगत लगभग 20 वर्षों से मैं टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं कि और भी टीवी पर हमें देख चुके होंगे। तो मैंने कई बार प्रत्येक दिन कहता हूँ कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइव खाली। और कहाँ से बना है? छठा घर से। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देने का प्रयास करेगा हेल्थ का, और वो कहाँ से? पेट से नीचे की समस्या होना। ये चूंकि छठा घर से आपके तुम्हारे बन रखे बेटा केंद्रुम योग और ग्रहण योग। चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आप तैयारी करोगे जॉब का, वहां भी प्रॉब्लम करेगा, और आगे जाके शादी में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लग्न कुंडली और नवमास कुंडली दोनों में केंद्रुम योग बना हुआ है। तो आप अभी कोई जॉब का तैयारी कर रहे हो क्या? बैंकिंग का या टीचर कोई चीज का तैयारी नहीं कर रही हूँ सर मैं। हेलो जी सर, मैं अभी तैयारी नहीं कर रही हूँ, अभी जॉब स्विच करने का सोच रही हूँ। जॉब स्विच करने का क्या चीज में हो? IT सेक्टर में हो? नहीं, अब किस लाइन में जॉब में हो? कॉर्पोरेट में हूँ। कॉर्पोरेट में हो तो अभी स्विच मत करना, है ना, क्योंकि आपकी जो कुंडली बन रखी है ना बेटा, इसमें केंद्रुम जो ग्रहण जो बना हुआ है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जब तक कोई अगला जॉब मिलने जाता है, भूल के जॉब मत छोड़ना। ये कुंडली मिथुन लगन की है, राशि वृश्चिक राशि है, फिर से मैं बता दूं, और तुम्हारी कुंडली में ग्रहण जो केंद्रुम जो बना हुआ है। और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हम लाइव कार्यक्रम में नहीं बता सकते, क्योंकि इस कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। तो आप हमसे बेटा सुबह में 11 बजे बात करना, 11 से 12 बजे तक मैं 1 घंटा बात करता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है टीवी पे, आप तो नंबर ले लेना। और आपकी उम्र भी लगभग 24 साल हो चुका है। निश्चित है कि माता पिता, सबके माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की शादी टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो तुम्हारी कुंडली की स्थिति जो है, इसमें केंद्रुम योग और ये ग्रहण दोष दोनों नुकसान कर रहा है। तो एक बार आप सुबह में हमसे बात करने का प्रयास करना, तो मैं आपको फिर डिटेल बताऊंगा कि क्या चीज़ से अलर्ट रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आराध्या, आपने कॉल किया। और जो लोग आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके लिए टीवी स्क्रीन पर जो एक नंबर लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट का। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी नाम आराध्या ही बता रही हैं। वाह कोइंसिडेंट है ये। बात कीजिए आप आराध्या जी। जी कहाँ से बोल रही हैं आराध्या जी? हेलो हेलो कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है आपको? भाई के बारे में। क्या नाम है भाई का? भविष्य। चलिए, यहाँ सुनने मिसिंग कुछ हुआ है। मिसिंग, हाँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 नवंबर 2008। सॉरी, 3 नवंबर 2008। 3 नवंबर 2008। टाइम बताइए। 17 अगस्त 1986। 86। टाइम क्या है? टाइम है पंडित जी रात के 9:24। 9:24 रात। जन्म स्थान? जन्म स्थान पंडित जी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। क्या नाम है आपका? नरेश आपको अहलावत। एक बार फिर से बोलना पड़ेगा, ये लिया नहीं। नाम लिया नहीं पंडित जी? हाँ, कभी कभी कुछ हो जाता है। आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए, 1 मिनट। अपने डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए आप। हेलो, इन्होंने 24। हेलो, फोन कट गया क्या आपका? हेलो हेलो, हाँ, फोन आप एक बार डेट ऑफ बर्थ फिर से बोलिए। हाँ हाँ पंडित जी, नरेश अहलावत नाम हुआ। जी, और पंडित जी 24 अगस्त 86 1986 डेट ऑफ बर्थ बताया था। जी, टाइम बताया था क्या? 9:24 रात के। जी, और ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। हाँ जी जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? पंडित जी,
जन्म कुंडली बना नहीं है और आपसे ही बनवाना है। जो मेष लग्न है, मेष राशि है आपके जी जी, और आपकी कुंडली में लग्न से ही बना है केमद्रुम योग। मैं बार बार जो कहता हूँ 24 कुंडली में जो मुख्य कुंडली होता है लग्न कुंडली होता है, और जब चंद्रमा के आगे पीछे खाली होते हैं ना तो बनता है केमद्रुम योग। और चंद्रमा के आगे पीछे यदि राहु आ गया ना तो और खराब हो जाता, इसे कहते हैं विषाद केमद्रुम योग। क्यों? चंद्रमा शुभ ग्रह है, राहु क्या है? पाप ग्रह है। तो यदि हमारे पड़ोसी को दुष्ट आदमी आ जाए तंग तो करेगा, तो ये केमद्रुम योग को और खराब करता है। तो करेगा क्या? आपको करियर में, मैरिज लाइफ में, हर चीज में ये परेशान करने का प्रयास करेगा। पंचम घर में सूर्य बैठा हुआ है, यहाँ भी समस्या हो रखा है। तो ये कुंडली के अनुसार हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति को तो 99% जॉब में होना चाहिए, लेकिन केमद्रुम योग आपको परेशान कर रहा है। ये आप कोई जॉब में है अभी हिलाव जी? नहीं पंडित जी, अभी जॉब की तलाश कर रहा हूँ। नहीं, आपने तैयारी कभी किया था जॉब वगैरह की? तैयारी तो किया था। आपका उम्र कितना हो गया? पंडित जी आपका एज कितना हो गया? 40 ईयर्स चल रहा है, 40 के करीब है। तो आपको ये बात पता होगा ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, जॉब के लिए भी एक एज सीमा होता है ना। नहीं, आप छोड़ दिया पंडित जी, इसलिए मैंने कहा ना जी। छोड़ दिया। नहीं, आपकी कुंडली बिल्कुल बेटा गवर्नमेंट जॉब का था, आपका एसएससी करके आप 99% आप आ जाते गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन केमद्रुम योग जो है ना यही आपको नुकसान कर रहा है। तो यही कहते हैं कुंडली में प्रॉब्लम को निकालना। उपाय है इसका कुछ? क्या जी उपाय है इसका? हाँ, उपाय है, उसके लिए मिलना पड़ेगा। यदि मैं आपको सही बता रहा हूँ तो मिलना पड़ेगा। नंबर आपका आ रहा है, यही आ जाए क्या? जी, ये जो नंबर आ रहा है टीवी पर? हाँ, जो आपके नंबर आ रहे हैं ना 4 पॉइंट वाले, वो मेरी पर्सनल नंबर है, और आपको मेरा एड्रेस भी आएगा। 3 वाला, ठीक है। और आपका भी मैरिज कैसा है? इसमें मैरिज प्रॉब्लम बता रहा है? नहीं पंडित जी, ठीक है, कह सकते हैं आप। नहीं, मैरिज लाइफ में कुछ टेंशन भी दे रहा है आपको? कह सकते हैं आप थोड़ा बहुत। जी, क्या होता है ना कि थोड़ा बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ के परेशान कर देता है। क्योंकि जब लग्न से बनते हैं केमद्रुम योग ना, तो उसकी सीधी दृष्टि सप्तम भाव पर आ रहा है, और सप्तम भाव से क्या देखते हैं? विवाह देखते हैं। सप्तम घर का मालिक शुक्र बैठा है आपके छठे घर में नीच का होकर के, तो 99% ये ग्रहों का जो स्थिति बन रखा है ना, इसमें कहीं ना कहीं या तो पत्नी के स्वास्थ्य को नुकसान करेगा या आपको परेशान करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे दशा क्या जा रहा है। दशा आपके चल रखे हैं मंगल का। 2025 में अब मेष लगन की कुंडली हो और मंगल का दशा हो तो ऐसे व्यक्ति का टॉप टाइम होता है। आप खुद सोच लीजिए, जब टॉप टाइम में भी लाभ नहीं दे रहा है तो खराब टाइम में क्या करेगा और परेशान कर देगा। आप एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। और दर्शकों में दिल से कह रहा हूँ, 2 मिनट में कभी ज्योतिषी नहीं होता। जी, हमारे पास 1 घंटा का टाइम होता है मिनिमम। जी पंडित जी, बिल्कुल आऊंगा। पंडित जी एक चीज, पंडित जी एक चीज बस। जी बोलिए। आपने जो क्रिकेट का भविष्यवाणी किया था ना, वो बिल्कुल सफल हुआ था। मैं 2-3 बार जाना भी हूँ आपका जो भविष्यवाणी किया था। पंडित जी, इस बार वर्ल्ड कप चल रहा है, कौन जीतेगा पंडित जी? अभी मैं देखा नहीं, आप कल बात कीजिएगा। जब तक कुछ मैं डिटेल देखूंगा नहीं, और डेट जब वर्ल्ड कप का जो है ना, जब डेट फिक्स हो जाता है। T20 चल रहा है पंडित जी अभी? जी, T20 चल रहा है ना वर्ल्ड कप? आप कल बात कर लीजिएगा, इस पर भी नहीं बता पाएंगे हम, क्योंकि इसकी मैंने तैयारी देखा नहीं है। कोई चीज जब तक हम देखते नहीं है, हम अंदाजे बोल दें, मुझे पसंद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, अश्विन हैं, इन्होंने महाराष्ट्र से कॉल किया है। अश्विन जी, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। अश्विन जी, जय माता जी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? महाराष्ट्र दुलिया साखरी। कौन सा जिला है? सांगली। दुलिया दुलिया धुलिया। धुले। अच्छा जी जी, किन के बारे बात करनी है? अश्विन कुमार पद्माकर पांडे नाम है मेरा। जी जी, डेट ऑफ बर्थ? 23 जुलाई 1973। 23 जुलाई हाँ 1900? हाँ दुलिया। 1971? हाँ 1973। 73। टाइम बताइए। सवेरे 5 के 6 के अंदर। ऐसे नहीं होता है ज्योतिषी। 5-6 के आसपास तुम्हारा भविष्यवाणी भी ना आसपास वाला हो जाएगा। 23 जुलाई। मैं तो समझ गया, लेकिन आपका डेट टाइम कंफर्म नहीं है ना। यहाँ तो 10 सेकंड में कुंडली बदल जाता है, आप तो 1 घंटा का अंतर बता रहे हैं हमको। 360 सेकंड का। हाँ 5:30 पकड़ के चलिए। जन्म कहाँ का है आपका? हाँ जन्म कहाँ का है? साखरी दुलिया। सांगली। हाँ सांगली महाराष्ट्र। मैंने इसमें टाइम डाला है 5:30 बजे का। यदि टाइम सही नहीं होगा फिर मेरी एक बातें भी नहीं मिलेगा, मैं पहले कह दे रहा हूँ। जी, मिथुन लगन का कुंडली है, मेष राशि है आपके। हाँ ठीक है, यदि 5:30 बजे का टाइम होगा तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति का मैरिज लाइफ को खराब करता है। कैसा है? बराबर। हाँ हाँ बताइए कैसा है, सही है गलत है? हाँ भैया, मैंने कहा आपका यदि टाइम सही 5:30 बजे का होगा ना, तो इनके शनि केतु का पितृदोष बना हुआ है, सप्तम घर में राहु बैठा हुआ है, गुरु नीच का है, तो ऐसे व्यक्ति को वैवाहिक जीवन को खराब करता है। कैसा है?
आवाज नहीं मिल रहा है आपको? हाँ हाँ भैया। आपको आवाज नहीं मिल रहा है? हाँ हाँ बोले भैया। तो अब तो बोल ही नहीं, मैं बोल रहा हूँ। तो आपकी कुंडली में आपका मैरिज लाइफ और करियर दोनों का दोनों डिस्टर्ब बता रहा है, कैसा है? अच्छा है, अच्छा है, मिल रहा है ना। कहाँ जॉब कर रहे हैं आप? मैं किराना शॉप है। तो डिस्टर्ब ही हुआ ना। आपकी कुंडली में किराना कुलदीपक योग बना हुआ है। जब कुलदीपक योग होता है ना, कुंडली बनी हुई है। हाँ, कुलदीपक योग जो होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति आप ही बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं हाँ हाँ सॉरी। आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं बोलो 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 सॉरी। जितना मैं बोलता हूँ हमसे ज्यादा आप ही बोलने लगते, तो मैं क्या बताऊँ? नहीं हाँ नहीं सॉरी सॉरी। हाँ कोई समय तो दीजिए बोलने बताने का भाई। नहीं आप हमको फोन किए हैं, आप सुनिए मैं क्या बताता हूँ, तब तो पता लगे ना। आप बीच बीच में बोलेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, हमें भी डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ चलेगा ठीक। आपकी कुंडली में बना है कुलदीपक योग। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बहुत नाम रोशन करते हैं, परिवार का, समाज का नाम रोशन करते हैं। कुलदीपक योग का मतलब ही होता है कुल का नाम को रोशन करना। मिथुन लग्न की कुंडली है, राशि आपकी हो रखे है मेष राशि। लेकिन इस कुंडली की जो स्थिति है, इसमें 2-3 चीजें जो है आपको डिस्टर्ब कर रहा है। सबसे पहला, आपके संतान को लेकर के। संतान में जैसे लड़की रहेगा बच्चे हो जाना, लड़का रहा तो डिस्टर्ब होना, ये स्थिति बना हुआ है। दूसरा क्या है, मंगल की दृष्टि पर ये पंचम घर पर, पंचम घर संतान का होता है, वहाँ भी नुकसान कर रहा है। कहीं ना कहीं आपके शिक्षा को भी नुकसान किया है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं दशा चक्र की ओर। दशा क्या जा रहा है, तो मिथुन लग्न की कुंडली में आपका दशा जो चल रखा है अभी राहु में शनि का, अब शुरू हुआ थोड़ा अच्छा। लेकिन राहु की दशा जब से शुरू हुआ है जून 20 से, मतलब लगभग आपको 5-5.5 साल से आपका लाइफ डिस्टर्ब बता रहा है। बिजनेस हो, पैसे हो, ये सब अच्छा नहीं जा रहा है। सही है गलत है? बराबर सही है। बराबर है। और आपका जन्म गंडमूल में हुआ था। आपकी कुंडली की ऐसी स्थिति है ना कि कभी आपको ऐसा भी समय आएगा ना कि पति पत्नी में ऐसा टेंशन ला देगा ना कि लगेगा कि अब डिवोर्स हो जाएगा। ये 21,300 कुंडली देखने का मेरा कटु अनुभव है। आपको पैसा फंसना, लोगों से धोखा होना, ये सब स्थिति बनी हुई है। और कहीं ना कहीं आपको सर में चोट लगने का योग बना हुआ है, सावधान हो जाइए। ऐसे व्यक्ति को ब्रेन हेमरेज का बहुत चांस होता है, कारण कि लग्न में ही शनि केतु का बना है पितृदोष। कभी आपको सर में चोट लगा है क्या? ध्यान में है? किधर? नहीं, आपको कभी सर में चोट लगा है? नहीं। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि अभी राहु में शनि शुरू हुआ है ना, और शनि केतु बैठा हुआ है लग्न में, तो परेशानी करेगा। आप सबसे पहले पूरी कुंडली बनवाइए, 24 कुंडली, इसको उपाय कीजिए। आपको बच्चे कितने हैं? दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है। कोई प्रेगनेंसी मिसकैरेज भी हुआ था आपकी पत्नी का? क्या? आपकी पत्नी का कोई प्रेगनेंसी वगैरह मिसकैरेज हुआ था, खराबी हुआ था? उनका ऑपरेशन करना है हार्निया का। आपके टाइम में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना? आप कल हमको दिन में बात कीजिएगा, क्योंकि आपने टाइम बोला है सुबह में 5 से 6 के बीच, तो 1 घंटा का डिफरेंस में ना कई कुंडली डिफरेंस हो जाता है। तो आप कल हमसे बात कर लेना एक बार, ठीक है? दिन में 11 बजे। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। हेलो हेलो। इनका फोन कट गया, इन्होंने नाम भी नहीं बताया। जी। देखिए, बार बार जब भी आचार्य जी बताते हैं, और मैं भी कई बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि जब भी आप कॉल करें तो कम से कम जो 4 छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो अगर आपके पास हो तभी कॉल कीजिएगा। नाम, जन्म की तारीख, जन्म का समय, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और जन्म का स्थान। ज़्यादातर लोग जो कंफ्यूज होते हैं आचार्य जी, वो जन्म के समय को लेकर ही होते हैं। डेट और जगह की तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन समय को लेकर दिक्कत होती है। और आचार्य जी, हर दिन मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि कई लोग होते हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते, और हर दिन आचार्य जी कहते हैं कि 10 सेकंड भी ऊपर नीचे होने से पूरी कुंडली। कभी कभी ऐसा संजोग होता है धर्मराज जी कि 10 सेकंड को नहीं बदल जाता है। और दर्शकों, जैसे ही आपका फोन कनेक्ट हो जाए तो आप सबसे पहले अपने टीवी के साउंड को म्यूट कर दीजिए। यदि आपका टीवी में साउंड आते रहेगा ना, आप फोन लगाएंगे ना, तो आप बात नहीं कर पाएंगे। एक कॉलर है आचार्य, और थोड़ा सा सुनने का प्रयास कीजिए। थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट है, बोलिए कम, सुनने का प्रयास ज्यादा कीजिए। आराध्या, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी। आराध्या, बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। आराध्या जय माता दी सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बनारस से बोल रही हूँ। किनके बारे में बात करनी है? सर मेरे को अपने बारे में ही जानना था। डेट ऑफ बर्थ बताओ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 जून 2002। 24 जून 2002। 2002। टाइम बताओ बेटा। 5:30 बजे सुबह।
5:30। प्लेस बनारस, वाराणसी। वाराणसी। जन्म कुंडली तो बनी होगी बेटा? नहीं सर, जन्म कुंडली का नहीं। वाराणसी तो ज्योतिष का गढ़ है, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा गढ़ तो वाराणसी है ज्योतिष का, और आपकी कुंडली नहीं बनी। वाह। ये मिथुन लगन का कुंडली है, राशि वृश्चिक राशि हो रखे हैं। वृश्चिक राशि का मतलब होता है चंद्रमा का नीच का होना, और तुम्हारी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर में नीच का तो है ही, और बड़ी समस्या है कि साथ में केतु भी बैठा हुआ है, और चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। मैंने एक बार नहीं हजारों बार कहा है। दर्शकों, विगत लगभग 20 वर्षों से मैं टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं कि और भी टीवी पर हमें देख चुके होंगे। तो मैंने कई बार प्रत्येक दिन कहता हूँ कि चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरा लाइव खाली। और कहाँ से बना है? छठा घर से। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम देने का प्रयास करेगा हेल्थ का, और वो कहाँ से? पेट से नीचे की समस्या होना। ये चूंकि छठा घर से आपके तुम्हारे बन रखे बेटा केंद्रुम योग और ग्रहण योग। चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। आप तैयारी करोगे जॉब का, वहां भी प्रॉब्लम करेगा, और आगे जाके शादी में भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि लग्न कुंडली और नवमास कुंडली दोनों में केंद्रुम योग बना हुआ है। तो आप अभी कोई जॉब का तैयारी कर रहे हो क्या? बैंकिंग का या टीचर कोई चीज का तैयारी नहीं कर रही हूँ सर मैं। हेलो जी सर, मैं अभी तैयारी नहीं कर रही हूँ, अभी जॉब स्विच करने का सोच रही हूँ। जॉब स्विच करने का? क्या चीज में हो? IT सेक्टर में हो? नहीं, अब किस लाइन में जॉब में हो? कॉर्पोरेट में हूँ। कॉर्पोरेट में हो तो अभी स्विच मत करना, है ना, क्योंकि आपकी जो कुंडली बन रखी है ना बेटा, इसमें केंद्रुम जो ग्रहण जो बना हुआ है। और ये चीज हमेशा याद रखना कि जब तक कोई अगला जॉब मिलने जाता है, भूल के जॉब मत छोड़ना। ये कुंडली मिथुन लगन की है, राशि वृश्चिक राशि है, फिर से मैं बता दूं, और तुम्हारी कुंडली में ग्रहण योग केंद्रुम योग बना हुआ है। और भी कुछ बहुत सारी बातें हैं जो हम लाइव कार्यक्रम में नहीं बता सकती, क्योंकि इस कार्यक्रम को करोड़ों लोग देख रहे होंगे। तो आप हमसे बेटा सुबह में 11 बजे बात करना, 11 से 12 बजे तक मैं 1 घंटा बात करता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है टीवी पे, आप तो नंबर ले लेना। और आपकी उम्र भी लगभग 24 साल हो चुका है। निश्चित है कि माता पिता, सबके माता पिता चाहते हैं कि बच्चों की शादी टाइम पर हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। तो तुम्हारी कुंडली की स्थिति जो है, इसमें केंद्रुम योग और ये ग्रहण दोष दोनों नुकसान कर रहा है। तो एक बार आप सुबह में हमसे बात करने का प्रयास करना, तो मैं आपको फिर डिटेल बताऊंगा कि क्या चीज़ से अलर्ट रहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आराध्या, आपने कॉल किया। और जो लोग आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, उनके लिए टीवी स्क्रीन पर जो एक नंबर लिखा हुआ है फॉर अपॉइंटमेंट का। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, ये भी नाम आराध्या ही बता रही हैं। वाह कोइंसिडेंट है ये। बात कीजिए आप आराध्या जी। जी कहाँ से बोल रही हैं आराध्या जी? हेलो हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, हाँ दिल्ली से। किनके बारे में बात करनी है आपको? भाई के बारे में। क्या नाम है भाई का? भवेश। चलिए, यहाँ सुनील मिसिंग कुछ हुआ है। मिसिंग, हाँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 3 नवंबर 2008। सॉरी, 3 नवंबर 2008। 3 नवंबर 2008। टाइम बताइए। 10:52 प्रातः 10.52। 10.52 AM। प्लेस क्या है? हेलो, बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस हल्द्वानी, उत्तराखंड। हल्द्वानी। हल्द्वानी जी। ये कौन है बच्चा? हल्द्वानी। हाँ, कौन है आपके? ये बच्चा कौन है आपका? बेटा। बेटा है। जन्म कुंडली बनाया आपने इसकी? हाँ, अभी है पास में? नहीं पास में तो नहीं अभी। सबसे पहले इसकी कुंडली में बना है काल शब्द दोष। आपका आ गया सामने में। आपकी कुंडली में काल शब्द दोष बना है। राहु केतु के परिधि में जब सारे ग्रह फंसते हैं ना, तो बन जाता है काल शब्द दोष। और ये काल शब्द दोष होने के कारण से ऐसे बच्चों को, जबकि इसमें गुरु चंद्र की एक युति है जिसे गजकेसरी योग कहते हैं, मंगल बुध का मिलकर के राजयोग बना दिया, और बढ़ावा घर में शुक्र है, तो ऐसे बच्चों को विदेश भेजने का भी प्रयास करता है। अभी किस क्लास में है बच्चा ये? इंटर में। इंटर में है। इन्होंने सब्जेक्ट क्या लिया है? PCM? यस। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ? हाँ। अब बताइए मैं कैसे जान गया?
आप इतने ज्योतिष है सर, फेमस ज्योतिष है आप। ज्योतिष तो बड़े बड़े हैं इंडिया में, और किसी को पूछ के देख लीजिएगा। आपका तो नाम है जी, बस आप लोग का प्यार स्नेह है, माता रानी का आशीर्वाद है ना। ये बच्चा पहले बीटेक करेगा, बीटेक करने के बाद तब जाकर फिर एमबीए करेगा, और एमबीए करके या बीटेक करने के बाद इस कुंडली में जो जोग बन रहा है ना ज़्यादा, वो विशेष कर बन रहा है एमएस करने का। ये एमएस करेगा फॉरेन से, कनाडा से करे, जहाँ से करे, और इस कुंडली में ऐसे बच्चे फॉरेन में ही शिफ्ट कर जाते हैं, वहाँ का पीआर वगैरह मिल जाएगा। लेकिन इनकी जो कुंडली है ना, इसमें सबसे पहले काल सर्प दोष बना हुआ है। जन्मपत्री बनवाए हैं आप इसका? हाँ बनाए हैं। तो आपको ज्योतिष ने बताया नहीं काल सर्प दोष है? आपको ज्योतिषी जी ने बताया नहीं कि काल सर्प दोष है इसमें? ये बताया, उपाय भी कर रखे हैं। कहाँ करवाए थे उपाय? उज्जैन में। वाह, बहुत बढ़िया किया। लेकिन अप्रैल 2024 से लेकर के अप्रैल 2030 तक इस बच्चे का दशा खराब चल रहा है, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको, है ना। तो आप जो कुंडली बनवाए हैं ना, वो कुंडली में 24 कुंडली होनी चाहिए। जैसे राहु केतु से बन गया काल सर्प दोष, आगे हम देख रहे हैं तो नौमा से बना है केमदुम दोष, कहीं बना है चंडाल दोष। तो एक कुंडली को देख करके ज्योतिषी करना सही नहीं होता, टोटल 24 कुंडली बनना चाहिए। और मैंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति हमको 24 कुंडली बना हुआ दिखा दी तो मैं समझूं। तो आप बच्चे को 24 कुंडली बनवाइए, बनवा करके थोड़ा उपाय करवा लीजिए। ये बच्चा का भविष्य बहुत बढ़िया है, ये इंडिया में नहीं रहेगा, ये फॉरेन में ही शिफ्ट करेगा। फॉरेन में शिफ्ट करेगा? आईएएस तो नहीं बनेगा? आईएएस? हेलो, आईएएस तो नहीं बनेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस? नहीं, इस कुंडली में यूपीएससी का जोग जो है वो बहुत, हम ज्यादा नहीं कह सकते। और बाद बाकी इसके लिए पूरी कुंडली देखना पड़ेगा कि चक्रवर्ती राजयोग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि ये यूपीएससी निकालेगा भी तो इसको आईएफएस में होगा, इंडियन फॉरेन सर्विस, क्योंकि इस कुंडली में कहीं से भी इंडिया में रहने का योग ही नहीं है। अच्छा, चला जाएगा जी। बाद बाकी जब पूरी भाई साहब, आज बुरा मत मानिएगा दर्शकों, आज के टाइम में ना सबके माँ बाप चाहते हैं मेरा बेटा आईएएस बन जाए, तो सब आईएएस बन जाएगा, तो इतना जिला कहाँ से आएगा, इतना पोस्ट कहाँ से आएगा? दिमाग में सबको घुस गया आईएएस आईएएस आईएएस, मतलब सब आईएएस बन जाए यूपीएससी करके। खाली सोचने से करने से नहीं होता भाई साहब। आईएएस जो होता है ना यूपीएससी, कोई बकरी का बच्चा नहीं है कि पकड़ के टोकरी बंद कर देंगे। आपके बच्चे की पढ़ाई भी बहुत टॉप नहीं जा रहा है, मैं जो बता रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप पहले इसकी कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए, दुर्गा माता करे, ये निकल जाए, बच्चा अच्छा हो जाए, बहुत बढ़िया। लेकिन पहले बीटेक करेगा ये सबसे पहले। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हैं, तस्वीर सिंह जी हैं पानीपत हरियाणा से। इन्होंने शायद पहले भी कॉल किया मुझे जी। बात कीजिए आचार्य जी, आप आचार्य जी से। आप जय माता दी। तस्वीर जी, जय माता जी। अरे नाम ही कितना प्यारा है, तस्वीर हमको याद भी आ गया, इसलिए नाम हुई। हाँ, हमको भी याद आ गया। हाँ तस्वीर जी बताइए। मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 29 जून 1953। 29 जून 1953। 1953। टाइम क्या है बड़े भाई? टाइम तो उस टाइम किसको पता होता था जी। तब भूल जाइए, हमको भी हम भी नहीं कुछ कर पाएंगे। अभी तो धर्म जी ने कहा ना कि टाइम होना बहुत जरूरी है। मैं तो रोज कहता हूँ कि जब तक टाइम नहीं रहेगा हम कुछ बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि टाइम के आधार पर ही कुंडली बनता है भाई साहब। चलो धन्यवाद आपका, है ना। इसलिए आपको, हाँ, आपको यदि टाइम नहीं है ना तो आप हस्तरेखा का फोटो भेज दीजिएगा, हमसे दिन में बात कीजिएगा। और ये डेट ऑफ बर्थ जो है भैया ओरिजिनल है कि सर्टिफिकेट का है? जो डेट ऑफ बर्थ बताया आपने, ये ओरिजिनल है कि सर्टिफिकेट का, आधार कार्ड वाला? हाँ, ये नहीं, ओरिजिनल ये है कि जो भाट होते हैं ना, भाट की किताब में लिखा हुआ है। जी जी, वो बिल्कुल सही, डेट सही है, साल भी सही है। आप कल बात कीजिएगा, कल मैं निकाल दूंगा, है ना। आप हाथ का फोटो भेज दीजिएगा, राइट हैंड का, मैं प्रयास करूंगा वो भी। ठीक है। किस टाइम 11 से 12 करें? 11। अच्छा, आपने तो एक बार और बात किया था लाइव कार्यक्रम में किसी के लिए? हाँ किया था, पहले किया था। क्योंकि नाम ही आपका ऐसा है, तस्वीर की भूल ही नहीं सकता है। चलो अच्छा, धन्यवाद आपका जी। धर्मराज जी को तुरंत याद आ गया, तस्वीर जी से बात हो चुका है। हाँ मैंने किया था, आपका प्रोग्राम अच्छा लगा मुझे जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया। इसके लिए बस ऐसे आप बड़े भाई का आशीर्वाद मिलते रहे, माँ का आशीर्वाद मिलते रहे। मैं आपको सेवा के लिए 365 दिन तैयार हूँ। एक और कॉलर आचार्य जुड़े हैं, अनूप जी हैं। अनूप जी, आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। अनूप जी, जय माता दी जी। कहाँ से बोल रहे हैं? लखनऊ यूपी से। किनके बारे में जानना है? अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 9 जुलाई 1990। 9 जुलाई जी। टाइम बताइए अनूप जी। मॉर्निंग में 5 बजे। 5 बजे सुबह में। जन्म स्थान बेटा? लखनऊ। लखनऊ यूपी।
जन्मपत्री बनी है आपके? जी हाँ जी जी बनी है। अभी आपके पास में है? नहीं, मेरे पास में नहीं है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ ना, कभी ध्यान से जन्म कुंडली खोल के कल देख लीजिएगा। आपकी कुंडली में ना 8वां घर, हर व्यक्ति के जीवन में जो कुंडली बनता है ना, हम 24 कुंडली डेली कहते हैं, लेकिन 24 कुंडली में जो मेन होता है ना, वो लग्न कुंडली होता है। और लग्न कुंडली का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, उसे हम कहते हैं अष्टम भाव का। अष्टम भाव को हम इंपॉर्टेंट क्यों मानते हैं? कुछ ज्योतिष लोग मानते हैं दशम को, कोई लग्न को, कोई नवम भाव को। मैं मानता हूँ अष्टम भाव को, क्योंकि अष्टम भाव से हम आयु की गणना करते हैं, लाइफ की। जब हम लाइफ है तब तो आपसे बात हो रहा है। तो आपके अष्टम घर में चंद्र शनि राहु 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं। चंद्र राहु का ग्रहण दोष, शनि राहु का पितृदोष और चंद्र शनि का विष दोष, ये 3 खराब योग बन गया अष्टम भाव में। तो क्या करेगा? और यहीं से आपके काल सब दोष ही बन रखे हैं। तो ये आयु के घर को बिल्कुल डिस्टर्ब कर रहा है। यदि आपका टाइम सही है बेटा, हम आपको विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ऐसे बच्चे कभी भी डिप्रेशन में जा सकते हैं, एकदम क्लियर स्पष्ट। जबकि आपकी जो कुंडली है मिथुन लग्न का है, राशि आपके मकर राशि हो रखे हैं। नवमास कुंडली में आते हैं तो वहाँ भी चंद्र शनि का बना है विष दोष। तो हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका शादी अभी नहीं हुआ है क्या? हेलो, हो गया शादी हो गया। कुछ समस्या भी बेटा, कुछ ऐसा करियर में, जॉब में कोई समस्या आ रहा है जिसे लग रहा हो परेशानी ज्यादा लग रहा हो? हाँ, जॉब में है थोड़ा सा। जी, जॉब में। तो आपके जो अष्टम घर है ना, बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। आपने पूजा करवाया है कालसर्प का विधि वगैरह? नहीं, कोई नहीं। तो आपने जिनसे जन्मपत्री बनवाई, उन्होंने लिखा नहीं कि कालसर्प दोष है? नहीं, फादर ने बनवाई थी। अब तो आप तो एक्टिव होइए ना, सब चीज फादर के बल पर क्यों छोड़ते हैं? आपका 90 का जन्म है, आपका 36 ईयर्स एज चल रहा है, आप फादर को फ्री कर दीजिए ना, थोड़ा आप भी आइए ना अपने आप में, है ना? आप भी प्रयास कीजिए, अपनी कुंडली देखिए, करवाइए। आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? ये तो कुंडली आपका जॉब का है। हेलो, बैंक में कर रहा हूँ, बैंक में। जी, आपकी कुंडली ये जॉब की है, बैंकिंग हो या टीचिंग हो, ये कुंडली कंप्लीट जॉब की जा रहा है ना। तो आपके जो ये मैंने आपको कहा कि अष्टम भाव में विष दोष, ग्रहण दोष, पितृदोष बना हुआ है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कि मिथुन लग्न में आखिर दशा क्या जा रहा है। तो दशा की आते हैं तो चल रखा है राहु में चंद्रमा का। अब देखिए, राहु और केतु से बना है कालसर्प दोष, और राहु की दशा शुरू हो रखा है, तो आपको तो परेशान करेगा ही नहीं है। तो सबसे पहले अभी भी समय है तो भाई करवाइए। और आप लखनऊ में हैं, आप उज्जैन जा करके कालसर्प की पूजा करवा लीजिए, जितना जल्द से जल्द हो सके, आपको बहुत राहत मिलेगा मेरी समझ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और तमाम कॉलर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल किया। हमें उम्मीद है कि आचार्य जी की बातें उन्हें आपको प्रभावित किया होगा। अगर ऐसा है तो आप फॉर अपॉइंटमेंट का नंबर जो आपके टीवी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उस पर आप कॉल करके आचार्य जी से व्यक्तिगत तौर पर दिन में 11 से 12 के बीच कॉल करके वक्त ले सकते हैं और आचार्य जी से बात कर सकते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हम 365 दिन दर्शकों के साथ हैं और समय का अभाव होता है, जैसा कि लाइव कार्यक्रम है। तो चलते चलते एक बार हम सभी प्रेम से बोलेंगे